बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, मंगल और बुध 3 और 4 मुहर्रमुल हराम को ये एक तस्बीह औरत जिसका नाम लेकर पढ़ेगी, इंशाअल्लाह ताला 1 सेकंड से पहले उसकी तकदीर बदल जाएगी। ये एक ही तस्बीह ज़िंदगी का हर बड़ा जो नसीब है उसको बदल देगी। ये एक तस्बीह ज़िंदगी का हर बड़ा नसीब बदल सकती है। मेरी हर बहन, मेरा हर भाई ये तस्बीह पढ़ सकता है। मेरी वो बहनें और भाई जो अपनी तकदीर और नसीब को बदलना चाहते हैं, वो ये तस्बीह पढ़ सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के भी नसीब को बदलने के लिए वो ये अमल कर सकते हैं। आज की ये तस्बीह इतनी ज़्यादा ख़ास है कि इस तस्बीह को पढ़ने से आपकी तकदीर तो बदल ही जाएगी, लेकिन जिस दूसरे बंदे का नाम लेकर आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे उसका भी नसीब खुल जाएगा। मेरे बहन और भाइयों, मंगल और बुध यानी 3 और 4 मुहर्रमुल हराम, ये 2 दिन अगर अब ये तस्बीह आप पढ़ लेते हैं तो आपकी दुआ बारगाहे इलाही की तरफ ज़रूर पहुँचेगी और वह पाक परवरदिगार ज़ात जो है वो आपके नसीब को ज़रूर बदलेगा और आपकी जो भी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा। मेरी बहन और भाइयों, आप और मैं ये जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ही ख़ास महीना है और इस माह मुबारक में इस्लाम की बुनियाद रखी गई। मेरी बहन और भाइयों, ये वो ख़ास महीना है जिसमें इस्लाम की बुनियाद रखने के लिए हमारे प्यारे आका हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन ने इस्लाम की बुनियाद रखने के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर दिए और अपने सर कटवा दिए। मेरी बहन और भाइयों, मुहर्रमुल हराम के ये दिन इतने ज़्यादा मुक़द्दस हैं, इतने ज़्यादा मर्तबे वाले हैं और इन दिनों की फजीलत के लिए बहुत से अल्लाह वाले जो हैं सालों साल तड़पते रहते हैं और इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। मुहर्रमुल हराम के ये जो पहले 10 दिन हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं और इन दिनों की बहुत ज़्यादा खासियत है। इन दिनों में कसरत के साथ अस्तगफार करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन दिनों को ज़ाया मत कीजिए और आज का ये अमल 3 और 4 यानी मंगल और बुध मुहर्रमुल हराम के दिन आपने ये करना है। मेरे बहन और भाइयों, इस तस्बीह का अमल बताने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक गरीब ख़ानदान के एक लड़के ने अपने बाप से मोटरसाइकिल की फरमाइश कर दी और वो अपने बाप से मोटरसाइकिल के लिए रोज़ाना ज़िद करने लग गया। बाप का इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं था कि वो अपने बेटे को मोटरसाइकिल लेके दे सकता, तो बार बार बेटा ज़िद करता। एक दिन बाप ने तंग आकर बेटे को डांटा और कहा कि मुझसे बार बार मोटरसाइकिल की फरमाइश मत करना, मैं ये तुझे नहीं लेके दे सकता। बेटा जो है वो थोड़ी देर खामोश रहा और रोने लग गया और फिर अपने बाप से कहने लगा कि आप हमारे बाप हैं और ये मोटरसाइकिल मैं आपसे ना मांगूं तो फिर मैं किससे मांगूं। मेरी बहन और भाइयों, इस जुमले ने बाप को तड़पा दिया और अचानक ही उसका अंदाज बदल गया और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें जल्द ही मोटरसाइकिल लेकर दूंगा। और इस तरह बाप की आंखों में आंसू आ गए और कुछ ही दिनों में उसने कहीं से भी पैसे वगैरह इकट्ठे करके अपने बेटे को मोटरसाइकिल जो है वो लेकर दे दी। बेटे ने बज़ाहिर एक लफ्ज़ कहा था, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं था बल्कि उसकी अपनी पूरी ज़िंदगी थी। इस एक लफ्ज़ से सारा जो नुक्ता है वो समझ में आ गया है कि अल्लाह तबारक व तआला से कैसे मांगा जाए। ये तो एक बाप और बेटे की छोटी सी मिसाल थी, लेकिन वो पाक परवरदिगार ज़ात जो कि सारी कायनात को पालने वाला है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो कि हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो हम उससे ना मांगें तो फिर किससे मांगें।
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ رو رو کر گر گرا کر جو ہے اس آسرے کے ساتھ مانگیں گے، اللہ پاک کو یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تو وہ پاک ذات جو ہے آپ کو ضرور نوازے گی۔ جس طرح ایک باپ کا جو دل ہے وہ موم ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل لا کر دے دی، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کی ضرور سنے گا، آپ کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ تو جب بھی اللہ پاک سے مانگیں، اس امید کے ساتھ مانگیں کہ اللہ پاک سے یہ گر گرا کے کہیں، رو رو کر کہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، تو آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اور میں آپ سے نہ مانگوں تو میں کس سے مانگوں۔ تو یقین کیجئے یہ ایسے الفاظ ہیں، اگر آپ ان الفاظ سے اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں جائے گی، فوراً بارگاہ الہی کی طرف پہنچ جائے گی۔ جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ منگل اور بدھ 3 اور 4 محرم الحرام کو یہ ایک تسبیح آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ان دونوں دنوں میں آپ کوئی بھی ایک وقت جو ہے وہ آپ رکھ لیں، چاہے آپ عصر کی نماز کے بعد کر لیں اس عمل کو، چاہے فجر کی نماز کے بعد، چاہے مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد، جس بھی ٹائم آپ یہ عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ دونوں دنوں میں ایک ہی ٹائم جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے تسبیح یہ پڑھنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کے 2 نام یا رحمان یا رحیم آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون یا رحمان یا رحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے اس طرح سے 129 دفعہ 129 ٹائمز آپ نے یہ تسبیح جو ہے پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اس امید کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، جو میری حاجت ہے یا جس پریشانی کو میں حل کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو اس خاص مہینے کے صدقے سے جو ہے وہ حل کیجئے، اور میں جس امید کے ساتھ آپ سے مانگ رہا ہوں وہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ یقین کریں یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے دل میں جو بھی ہوگا وہ مل جائے گا، یا جس بھی دوسرے بندے کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ آج کا عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔